हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। पुनः स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यू में। चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं पार्ट 6 को। संख्या पद्धति में हम लोग छोड़े थे 5 पार्ट तक, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है पर पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, कितना को 6 पर पावर 13 को भाग दिया जाए 5 से तो कितना शेषफल बचेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जितना भी आ जाए आपको, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा चीज़ है जिससे आप 2 सेकंड 3 सेकंड में बना सकते हैं। क्या कहता है, बेस कितना है, 6 है। 6 से कितना कम है, 1 कम है। जिससे भाग देना है वो इससे कितना कम है, 1 कम है। जब 1 कम रहेगा इससे, तो इसके पावर में कोई भी संख्या रहे, कितना भी बड़ा संख्या रहे, हमेशा शेषफल कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया बी। देखिए एक बार फिर समझिए, क्या पूछा गया कि 6 पर पावर 13 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। कितना को भाग देना है, 6 पर पावर 13 को, किससे, 5 से। तो जो बेस है 6, इससे ये कितना कम है, 1 कम है। जब ये 1 कम रहेगा तो इसके पावर में कितना भी संख्या रहे, हमेशा शेषफल क्या होगा, 1 बचेगा। ठीक है, इस टाइप से देख लिए। अब देखिए इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17 पर पावर 200 को, कितना को, 17 पर पावर 200 को कितना से डिवाइड करना है, 16 से। कितना से करना है, 16 से। तो अब आप सोचिए, अभी जस्ट हम लोग देखें कि बेस कितना 17, भाग किससे देना है, 16 से। इससे कितना कम, 1 कम। कितना कम, 1 कम। जब 1 कम है, इसके पावर में अब कुछ भी रहेगा, तो हमेशा शेषफल की बात अगर कहे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 1। यानी ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गए। बिल्कुल एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितना भी पावर कहे, कोई भी संख्या पर जितना भी पावर कहे और उससे भाग देने की बात अगर हो, इस बेस से कितना कम है, 1 कम है। जब 1 कम रहेगा तो इसके पावर में कुछ भी रहे उसको ध्यान नहीं देना है, हम ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, 1 मारेंगे। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक इसलिए दिए क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग को टाइम नहीं लगने के कारण, तो एग्ज़ाम में टाइम नहीं लगे इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस वजह से इसको क्या करना है, शॉर्ट में इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें और भी टाइप देखेंगे, जस्ट हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब कहता है 25 पर पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए जस्ट उल्टा क्वेश्चन हुआ, उसमें कह रहा था कि 1 कम होना चाहिए, अब इसमें 1 अधिक हुआ। अब क्या कहता है कि 25 पर पावर 25 हो और भाग देना पड़े हमको 26 से। समझिए, उस टाइम कहता था कि 26 को देना है 25 से, तो 1 कम रहता था तो मार देते थे। अब जब कह देगा कि 25 है और 26 से भाग देना, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा कंडीशन है, उसको सिर्फ आप देख लीजिए कंडीशन क्या कहता है। आइए देखते हैं कंडीशन। कंडीशन देखिए, समझिए स्क्रीन पर क्या कहता है कंडीशन, समझिए। कहता है जब a पर पावर n को a+1 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। यानी आप क्या समझे, अगर इसको a माना जाए तो ये कितना हो जाएगा, a+1। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इस पे पावर कहता है n मतलब 25। इस रूप में अगर रहता है तो इसका 2 कंडीशन है। इस रूप में आता है तो क्या है, 2 कंडीशन है। उस 2 कंडीशन को हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या कहता है कि जब पावर सम हो तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। अगर ये फॉर्म में रहता a पर पावर n भागा a+1, ठीक है, ये ना है 26 जो है, 25 में 1 से जोड़ देंगे 26 हो जाएगा।
इसी से इसमें भाग देना है। किसको? तो a पर पावर n को, n यानी ये नंबर हो गया, और भी नंबर हो सकता है। तो कहता है कि अगर ये सम संख्या होता, दो कंडीशन है। कंडीशन कितना है? कंडीशन 2 है, ठीक है। देखिए कंडीशन कितना है, ये देख लीजिए। कंडीशन 1, अगर सम रहता, अगर सम रहता पावर में, ठीक है, तो हमेशा शेषफल कितना बच जाता? 1। शेषफल कितना बचता? 1। लेकिन अगर ये विषम है, अगर ये विषम है तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा? अगर ये विषम हो जाएगा, अगर ये विषम हो जाएगा तो इसका शेषफल जो हो जाएगा वो a हो जाएगा। a मतलब जो बेस में रहेगा वही शेषफल हो जाएगा, यानी इसका कितना आ जाएगा आंसर? 25 हो जाएगा। बात समझिए, क्या पूछा गया पहले कि अगर 25 पर पावर 25 यानी कि इस फॉर्म में रहता है और इससे एक अधिक रहता है, अब कम की बात नहीं है, अधिक रहता है यानी इस रूप में रहता है, तो क्या करेंगे? तो दो कंडीशन है। दो कंडीशन में आप एक कंडीशन को देख रहे हैं स्क्रीन पे, आइए दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोनों कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन कहता है जब पावर सम हो तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, यानी इसका पावर अगर सम होता तो शेषफल हमेशा 1 होता। लेकिन दूसरा कहता है कि पावर विषम हो तो शेषफल हमेशा a बचेगा, यानी पावर अगर विषम है तो शेषफल हमेशा a बचेगा। a मतलब इसका बेस। बात समझ आ गया? तो आइए इसी आधार पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहा था? देखिए तो क्वेश्चन कहता है कि 25 पर पावर 25 को 25 पर पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अब यहाँ क्या है, एक अधिक था और पावर विषम था। तो एक अधिक है और पावर विषम है, जब विषम रहेगा तो उसका बेस उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसमें? शेषफल में। शेषफल में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उसका बेस ही, मतलब a ही। अगर सम संख्या रहता, अगर पावर सम संख्या रहता तो इसका क्या हो जाता? 1 हो जाता। कितना हो जाता? 1। बस यही ध्यान रखना है कि अगर बेसी वाला रहेगा तो उसका एक कंडीशन, दो कंडीशन हुआ कि सिर्फ विषम है या सम है। सम रहेगा तो 1, विषम रहेगा तो जो बेस है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शायद हमको लगता है समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में हम लोग देखते हैं कि अभी क्वेश्चन पूछा गया, इसका बताइए जस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर में। दिया हुआ है 1, 25, 5, ठीक है। डी का ऑप्शन थोड़ा सा हट गया है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखिए क्या कहता है। कहता है 17 पर पावर 200 को कितना से भाग देना है? 18 से। 17 पर पावर 200 को 18 से अगर भाग दिया जाए तो कहता है शेषफल क्या बचेगा? अभी आप बताइए कि अब क्या बचेगा। शायद हमको लगता है आप लोग का कमेंट में आंसर आ गया होगा। क्विक 5 सेकंड में आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या कहता है। हम लोग पहले देखे कि अगर बेस बड़ा रहता है, इससे कम रहता है तो पावर कुछ रहे तो 1 मार देते थे। अब कहता है कि यही कम है, ये अधिक है, यानी अधिक वाले से ही डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? तो अभी जस्ट हम लोग दो कंडीशन देखे कि अगर सम रहेगा, क्या पावर सम रहेगा तो 1 हो जाएगा, और अगर विषम रहता है तो मेरा ये जो बेस है यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ये बेस जो है यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या बोले? अगर इससे 1 अधिक होगा और उसी से डिवाइड करना है तब पावर को देखेंगे। अगर पावर सम है तो शेषफल 1, ठीक है। और अगर पावर विषम है तो शेषफल जो बेस है वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो चीज को हम लोग देख लिए। आइए इसी आधार पे हम बताइए कि इसका कितना आंसर हो जाएगा। क्या कहता है? 17 पर पावर 200 डिवाइड बाय 18। 200 क्या है? सम है कि विषम है? बताइए। सम है। तो जब सम है 200, जब सम है और इस कंडीशन में दिया हुआ है कि a पर पावर n भागा
a+1। बताइए ये फॉर्म में है या नहीं है? अगर इस फॉर्म में है तो हम लोग जानते हैं कि n यदि विषम हुआ तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? शेषफल a होगा। शेषफल a होगा यानी उसका बेस होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा? a होगा। शेषफल क्या होगा? a होगा। ठीक है, यानी उसका बेस होगा। और अगर ये विषम नहीं होके सम रहेगा, ठीक है, क्या होगा? सम होगा, तो शेषफल हमेशा क्या पढ़े हम लोग? 1 रहेगा। शेषफल कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो अब आप बताइए इस फॉर्म में ये दिया हुआ है तो ये n का वैल्यू क्या है? सम है कि विषम है? ये सम है। जब ये सम है तो शेषफल हमेशा कितना होगा? 1 होगा। अगर ये विषम होता तो क्या हो जाता? ये इसका बेस ही शेषफल हो जाता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं। फिर कहता है 2 पर पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? आइए अभी थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ। क्या कहता है? 2 पर पावर 31 को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो कहता है शेषफल क्या बचेगा? ऑप्शन में कहता है 1, 2 और 4 और 3। कौन सा सही होगा इसको देखना है। ठीक है, चलिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग अब कैसे सोल्व करेंगे ये भी देख लीजिए। ठीक है, इसका भी 2 कंडीशन है। ठीक है, इसका 2 कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। पहला कंडीशन कहता है कि ये पावर जो है, पावर को अगर n लेते हैं, अगर ये पावर है n, अगर ये विषम है, ये समझिए ये पावर विषम है तो इसको किस किस रूप में तोड़ सकते हैं? तो हम 1 या 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। दोनों विषम संख्या है। अगर n मेरा सम संख्या होता तो इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं? 2 या 4 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 पर पावर 31 भागा 5 कह रहा है तो शेषफल क्या बचेगा? इस कंडीशन में देखेंगे कि इसका पावर कितना है, क्योंकि यहाँ पर वो कम बेस वाला बात नहीं आ रहा है कि एक कम है या एक अधिक है। वो उसके लिए था जब एक कम था एक अधिक था, उसके लिए हम लोग कर लिए थे। अब क्या करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दें तो हम उसको पावर को देखेंगे। पावर को देखेंगे तो विषम है या सम है? विषम रहेगा तो 1 और 3 के रूप में तोड़ेंगे, और अगर सम रहेगा तो 2 और 4 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर तो 31 जो है, 31 को जो देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 और 3 के रूप में तोड़ेंगे। तो इसका क्या तरीका होगा? जो बेस है उसका पावर रखेंगे पहले 1, तो इसको डिवाइड करना चाहेंगे 5 से। आइए देखते हैं ऊपर में। अगर ये 2 है तो इसका इस फॉर्म में रखेंगे। सबसे पहले पावर कितना? 1, इसको डिवाइड करेंगे 5 से। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है। अगर हम 2 पर पावर रखते हैं 3 और रखते हैं 5 तो क्या संभव है? आइए देखते हैं। संभव ये है कि 2 पर पावर अगर 3 रखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर विषम है। ठीक है, यहाँ पर विषम है तो विषम के लिए हम क्या करेंगे? 1 और 3 के रूप में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? तो इसका जो बेस होगा उसमें पहले 1 का पावर रख के देखेंगे इससे भाग लगता है या नहीं लगता है। अगर इससे लगता है तो शेषफल जो बच जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर उससे भाग नहीं लगा तो हम मेरे पास क्या है कि 3 अभी बचा हुआ है, तो 3 पावर रखते हैं। जब 2 पर पावर 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8। भाग कितना देना है? 5 से। अगर इसको देखा जाए तो 5 से भाग लगेगा तो शेषफल कितना बच जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या बोला गया था कि अगर 2 पर पावर 31 भागा 5 हो तो इसका शेषफल क्या बचेगा? हम क्या बोले? इसका पहले पावर देखेंगे, पावर कितना है। तो पावर कहता है n विषम हो सकता है सम हो सकता है, 2 बात हो सकता है। अगर विषम होता है तो 1 और 3 के रूप में तोड़ेंगे, अगर सम होता है तो 2 और 4 के रूप में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, किस रूप में तोड़ेंगे? तो हम कह सकते हैं
कि सबसे पहले अगर ये विषम है तो पहले 1 और 3 का मतलब हुआ कि पहले बेस में 1 पावर रखेंगे, इस टाइप से, ठीक है। 1 रखेंगे, भागा 5 करेंगे, तो ये संभव नहीं हो सकेगा, ठीक है, कि भाग लगे, ठीक है। तो ये जब संभव नहीं हो सकेगा तो क्या करेंगे, फिर हम 3 रखेंगे। तो देखते हैं कि 3 रखने के बाद 8 आता है, और 8 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा 3 आता है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इस टाइप से लेकर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। 67 पे पावर 67 प्लस 67, ठीक है। थोड़ा सा इधर है यहाँ पर, ठीक है, इसको सुधार देते हैं। यहाँ पे कहता है कि 67 पर पावर 67, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 67 पर पावर 67 को, 67 पर पावर 67 को, ठीक है, 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल में आपका दिया है 66, 65, 64 और 60, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या कहा, 67 पे पावर 67 प्लस 67, यानी क्या हो गया 67 पावर 67 प्लस 67 को किससे डिवाइड करना है, 68 से। किससे करना है, 68 से। अगर ये होता है तो कहता है शेषफल क्या होगा। चलिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में दिख दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या कर दिया है देखिए, तो ऑप्शन में दिया है 66, 65 और 64 और 60, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नियम हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट देखे थे कि पावर कितना है, 67 है। सम है या विषम है, तो आप कहिएगा विषम है। जब ये विषम है तो किस रूप में टूटेगा, 1 या 3। ये पावर जब विषम है तो किसके रूप में टूटेगा, 1 या 3। यानी इसका मतलब है सबसे पहले पावर 1 रख के चेक कर लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे कि भाग लगता है या नहीं लगता है। चलिए इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। 1 और 3 किससे करना था, 68 से। अब आप सोचिए इस पर पावर 1 है, यानी कि वही हुआ 67 ही। अब भाग देना है, इसका एक तरीका और हो सकता है कि अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो इसको जोड़ते हैं तो हम लोग का आएगा 134। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 134। इसको डिवाइड करेंगे 68 से, ठीक है। 68 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, ये अगर लगता है एक बार में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा मेरा शेषफल, जो कि 66 मेरा किस ऑप्शन नंबर में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। लेकिन एक तरीका क्या हुआ, दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया 134, डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद कितना शेषफल आया 66, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना है, ध्यान सिर्फ यही रखना है कि जब कभी भी विषम नंबर दे ये पावर में तो 1 और 3 के रूप में तोड़ना है। अगर एक पावर रखने के बाद कट जाता है अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं हुआ छोटा आ जाता है नहीं लगेगा भाग, तब जाकर के हम लोग 3 लेंगे। पावर जब 3 लेंगे तो और संख्या बढ़ेगा तो भाग लग जाता है। लेकिन देखें कि एक से ही मेरा आ गया तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ए। कोई दिक्कत, इसको हम लोग डिवाइड किए हैं, देख लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, तो हाँ कहता है 45 पर पावर 47 प्लस 2 को 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या कहता है, शेषफल क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। 45 पर पावर 47, 45 पर पावर 47 प्लस 2 को अगर भाग दिया जाए, कितना से भाग देने के लिए कहता है 40 से, तो कहता है शेषफल क्या बचेगा। ध्यान दीजिएगा, शेषफल क्या बचेगा दिया है 45 पर पावर 47 प्लस 2। आप सभी जानते हैं कि हम क्या बताएं नियम, कि अगर इसका पावर विषम है तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसको या तो 1 या तो 3 के रूप में तोड़ना है।
कैसे रूप में तोड़ना है, तो या तो इसका पावर 1 रखेंगे या तो 3 रखेंगे। देखेंगे दोनों में से किसी से आने के बाद कटता है। पहले तो 1 रख के चेक करेंगे। जब 1 रखेंगे तो 45 पर पावर 1 मतलब 45 प्लस 2 47। भाग कितना से करना है, 40 से, नहीं ना हुआ, 40 से करना है। तो 45 और 2 47 भागा 40 कितना आ जाएगा, शेषफल 7 आ जाएगा। आइए कितना हो जाएगा, 45 और 2 47, 47 भागा 40, 47 भागा 40 जब करेंगे तो कितना आएगा, 7। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कहता था कि 45 पर पावर 47 प्लस 2 को 40 से भाग दिया जाए। कहने का मतलब है कि इसका बेस यानी पावर कितना है, इस बेस का पावर कितना है, 47, विषम है। जब ये विषम है तो हम बताए हैं कि इसको 1 या 3 के रूप में तोड़ना है। अगर सम रहता तो 2 और 4 के रूप में तोड़ते। जब 1 और 3 के रूप में तोड़ना है तो करेंगे क्या, या तो इसका पावर 1 रखेंगे चेक करके, अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता तो हम फिर 3 रखते हैं। जब 1 रखते हैं तो 45 पे पावर 1 रखे, 45 प्लस 2 47, 47 को अगर 40 से भाग देंगे 7 कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तो कहता है 27 पर पावर 28, सेम चीज है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अभी जरा सा। क्या कहता है, 27 पर पावर 28, ठीक है, और -2, 27 पर पावर 28 -2, इसको भाग कितना से देना है, 26 से। कितना से देना है, 26 से। चलिए जब इस प्रकार से पूछा गया है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सो बताइए। हम लोग क्या जानते हैं नियमतः कि जो पावर है ये सम है या विषम है। तो देखते हैं कि ये मेरा क्या है, सम है। क्या है, सम है। जब ये सम है और इस फॉर्मेट में है, इसका मतलब है या तो 2 में तोड़ेंगे या 4 में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे, या 2 में या 4 में। ठीक है, तो सबसे पहले 27 का पावर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, -2 भागा क्या करेंगे, 26। बात समझेंगे जी, क्योंकि ये सम संख्या था इसलिए किसको जो तोड़ेंगे या तो 2 के रूप में या 4 के पावर में। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं 2 के पावर में। तो 2 के पावर में चेक करेंगे 27 पावर 2, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729, माइनस कितना हो जाएगा, 2 भागा 26। ठीक है, इतना हो गया। जैसे ही इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे किस रूप में आ गया, अब आप लोग आसानी से एक स्टेप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो गया, 28। ठीक है, 28 हो गया। ठीक है, और 28 में क्या हो गया, शेषफल लड्डू बच गया, मतलब 0। कितना बच गया, 0, क्योंकि पूरा पूरा कट चुका है, पूरा पूरा कट चुका है। 27 में अगर 26 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा, 0, क्योंकि 28 से पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है।